स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप जो कि डीप सीक एआई का इस्तेमाल करके जो कि गूगल एडसेंस अप्रूवल करा सकते हो। और मैं जो कुछ भी करता हूं मैं आपको बताता हूं कि जितना कुछ मैं करता हूं एडसेंस अर्निंग से लेके ट्रैफिक से लेके या फिर जो भी चीज़ें लेके मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखाता हूं, उसके बाद जो है कि कुछ काम करता हूँ। यहाँ पे रिलोड करता हूँ और इसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो एडसेंस आप देख पा रहे हो कब ये अप्रूवल हुआ आपको आइडिया लगेगा, ताकि आपको समझ में आएगा। पहले मैं एक्सपेरिमेंट किया, देन मैं इसके ऊपर काम करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी करता हूं पहले एक्सपेरिमेंट और फिर मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बिना अगर मैं नहीं जानूंगा, खुद मुझे पता नहीं चलेगा कि अप्रूवल होगा कि नहीं होगा, और मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो ये गलत है। इसमें टाइम जाता है, टाइम टेकिंग है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा। और सारी की सारी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, इससे डीप सीक से उठाया था मैंने। इसके पहले मैंने बताया था चैट जीपीटी से मैंने आर्टिकल उठाया था, उससे भी अप्रूवल लिया मैंने काफ़ी बार। और उसके बाद थोड़ा सा इसका अपडेट आया तो थोड़ा चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगा, उसमें आर्टिकल डी इंडेक्सिंग होने लगी, आर्टिकल इंडेक्सिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया। लेकिन अब फाइनली ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये लास्ट 25 दिसंबर को जब ये डीप सीक आया था, लगातार आर्टिकल मैंने उठाना शुरू किया। और ये जो है कि लास्ट दिसंबर को ये मैंने इससे आर्टिकल उठाया था, और उसी में मैं आपको तरह एक हफ्ते में इस साइट को रेडी किया और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको अप्रूवल दिलाया। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो इस डोमेन को भी मैं दिखा दूंगा कि ये डोमेन ही बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया डोमेन है, और जिस डोमेन पे मैंने अप्रूवल लिया है बिल्कुल न्यू है। और ये आप देख सकते हो, और यह ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जल्दी ही अप्रूवल मिला एक हफ्ते के अंदर अंदर। मैं आपको और भी कुछ इसके बारे में, एडसेंस के बारे में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये एडसेंस जब मैंने अप्रूवल कराया तो मैंने इस डोमेन को कब खरीदा था, और जो अप्रूवल कराया इसके विद इन एक हफ्ते पहले इस डोमेन को खरीदा था और इसको होस्टिंग पे लेके आया था। सारी चीज़ें मैं उसको भी आगे वीडियो में दिखाऊंगा, डोमेन को भी दिखाऊंगा। अभी भी उसका 1 ईयर का पूरा अगर हम बात करें एक्सपायरिंग बचा हुआ है, मतलब कि 1 महीने ही हुए इसको लेके, 1-2 महीने हुए अभी। और इसका वीडियो आ रहा है फरवरी में, अभी आ रहा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी पहले ही मुझे लेके आना चाहिए था, लेकिन काफ़ी लेट से लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी एक्सपेरिमेंट करना था। अभी हम बात करते हैं डीप सीक एआई के बारे में। ये किस तरह से आपकी हेल्प करता है। ये डीप सीक एआई चैट जीपीटी से कितना बेटर है। चैट जीपीटी का मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब चैट जीपीटी पे काम करता था तो मैं किस चीज़ से काम करता था और क्या क्या चीज़ें मैं उसके अंदर इंप्लीमेंट करता था, कैसे कंटेंट लिखता था, फ्री वाला कैसे यूज़ करता था, प्रीमियम वाला कैसे यूज़ करता था, सब कुछ बताया था मैंने। फिलहाल हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि डीप सीक एआई, इससे जो आर्टिकल लिखी गई, ये किस तरीके से हमको अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया और किस तरीके से हमें अप्रूव किया हमारी डोमेन को। ये हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है कि मेरे मेथड को यूज़ करके, जो मेथड मैंने अप्लाई किया था उस मेथड को यूज़ करके 10 डोमेन अप्रूव करा सकते हो विद इन 15 दिन में, मतलब कि 2 हफ्ते में ही अप्रूव करा सकते हो। ट्रस्ट करो, अगर आप 10 नहीं अप्रूव कराओगे, 2 भी कराओगे तो भी आप जरूर कमेंट करना। यहाँ पे एक मतलब अच्छा सा जो है कि आप कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ डीप सीक एआई के ऊपर। डीप सीक एआई से कंटेंट लिखने का तरीका मेरा ये था कि मैंने इसके ऊपर जो आर्टिकल थी इसको जो है कि सीधा मैंने कमांड देता था इस तरीके से, और एक आउटलाइन बनाता था। और आउटलाइन पहले तो कीवर्ड निकाल लेता था। कीवर्ड निकालने का तरीका आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरह से मैंने कीवर्ड निकाल लेता था बहुत सारा। और निकालने के बाद जो है ना, यहाँ पे उससे जो है कि कमांड दे के इससे लिखवाता था, एक आउटलाइन बनवाता था। आउटलाइन बनाने के बाद जो है ना, जैसे आउटलाइन रेडी हो जाता था, उस आउटलाइन को मैं क्या करता था, यहाँ पे जैसे आउटलाइन रेडी हो रहा है, उस आउटलाइन को मैं क्या करता था, आर्टिकल में कन्वर्ट करता था। और ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये जो है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन जो है जिसको बोलते हैं डीप थिंक, इसको मैं एनेबल रखता था। ये आप ध्यान रखो। इससे थोड़ा मेरे को आज खास करके मैं जब नाइट में ही काम कर पाता हूँ, और जो ट्यूटोरियल शूट करता हूँ वो डे में शूट करता हूँ, तो नाइट में ही मेरे को काम करने को मिलता है। ज़्यादातर अगर हम बात करें स्टूडेंट को सिखाना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे डीप थिंक को मैं ऑन करके रखता था, और जैसे डीप थिंक को ऑन करके रखा उसके बाद मैं आर्टिकल लिखता था। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे तो वो आर्टिकल आपका सूटेबल नहीं है, बेस्ट नहीं माना जाएगा, और वो एआई डिटेक्शन में चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरह से करके मैं आर्टिकल लिखता था, और मैं तकरीबन कितने 35 आर्टिकल डाला था, 1000+ वर्ड के, मतलब 1500 वर्ड्स के, 2000 वर्ड्स के, ऐसे आर्टिकल डालता था। मैं वेबसाइट भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, जब आर्टिकल डालता गया तो उसके बाद जो है कि 35 यहाँ पे आर्टिकल कंप्लीट हुए, जो कि 1500 वर्ड्स के, 1000 वर्ड्स के प्लस के आर्टिकल्स में डालता था। और देखिए मैंने यहाँ पे भी मांगा है ना आर्टिकल, तो 1000+ के वर्ड्स के ही मांगा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो आर्टिकल मैंने इससे बोला है कि भाई मेरे को एक आर्टिकल लिख के दो, तो मैंने इसको बोला कि 1000+ के ही वर्ड्स के आर्टिकल मांगे हैं। और एक इम्प्लीमेंट करता था
कि मेरा जो आर्टिकल देना है उसमें थोड़ा सा बेसिक हिंदी डाल दो, ताकि मिक्सअप हो जाए इंग्लिश का और जो है कि एक अच्छा यूनिक यहाँ पे कंटेंट मिले। तो ऐसे करके मैंने जो है कि आर्टिकल लिखता था और 35 आर्टिकल लिखा, और उसके बाद जो है कि मैं गूगल एडसेंस के लिए गया, और ट्रैफिक भी आती थी, इंप्रेशन भी आता था, और एक अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कि इसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और एक अच्छा एक्सपेरिमेंट देखने को मिला, गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हुआ। तो ये टेक्निक मैंने यूज़ किया। लेकिन देखिए, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से मैं ये बोल दूं कि कंटेंट आपने इससे जो कि डीप सीक का इस्तेमाल करके कंटेंट लिख लोगे और सिर्फ वेबसाइट का सेटअप नहीं करोगे तो नहीं होगा। वेबसाइट की सेटअप करना भी ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से वेबसाइट सेटिंग होनी चाहिए, देन आप वर्क करोगे, आपको रिजल्ट 100% आएगा। तो इसमें मेरा मेथड क्या है कि 10 वेबसाइट अप्रूव कराने का सबसे खतरनाक मेथड मेरा ये है कि एक साथ में आप कोई जो है कि वेबसाइट पहले एक रेडी करो अच्छे से, और या फिर किसी एक जन से, किसी डेवलपर से एक वेबसाइट रेडी कराओ जो कि एडसेंस फ्रेंडली डिजाइन कर पाए आपकी वेबसाइट को। उसको रेडी कराओ एक वेबसाइट को, कि मतलब वो अपने एक्सपीरियंस लेवल पे वो डिजाइन कर दे आपकी वेबसाइट को। डिजाइन करने के बाद उसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे खतरनाक तरीका है कॉपी कैसे करना है। एक बार जब डिजाइन कर देता है कोई डेवलपर, तो उसने अपने बेस्ट लेवल, बेस्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए जब तक काम कर रहा है उसको पता है, और वो सारी चीज़ों को डिजाइन कर रहा है, आपका एडसेंस फ्रेंडली बना दिया। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, कॉपी कर लोगे वेबसाइट को, और आप मल्टी वेबसाइटों में यूज़ कर सकते हो उसकी सेम सेटिंग को, सेम डिजाइनिंग को, हर एक चीज़ को। इसके लिए क्या करोगे, अगर आपके पास आपने होस्टिंगर ले रखा है, देखिए अगर आपके पास होस्टिंगर का जो कि होस्टिंग है, या फिर कौन सा भी होस्टिंग है, उसके अंदर जो है कि वेबसाइट क्लोन करने का ऑप्शंस होता है। इसके लिए जैसे कि मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है, अगर होस्टिंगर है तो आपके लिए बेस्ट है, उसी में मैं बता पा रहा हूँ, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो इसमें वर्डप्रेस में आना है, जो कि ओवरव्यू में आना है, और ओवरव्यू में जब आते हो यहाँ पे, तो ये पैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉपी वेबसाइट का, और टैब देखने को मिलेगा। इस कॉपी वेबसाइट के टैब पे आप क्लिक करोगे, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे जिस वेबसाइट, जो मैंने मान के चलो ये वेबसाइट मैंने डिजाइन की है ये वाला, तो इस वेबसाइट को कॉपी करना है आपका किसी अदर डोमेन में, तो उसको आप इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे, और जो है कि यहाँ पे स्टार्ट कॉपिंग करना शुरू कर दोगे। बहुत ईजी है इसको, या फिर जो भी डोमेन है उसको आप सिलेक्ट करोगे और स्टार्ट कॉपी करना शुरू कर दोगे। अगर डेवलपर ने इसको बनाया है, किसी ने ब्लॉगर ने इसको बना के दिया है आपको, तो उसको उसी वेबसाइट को यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर ये नहीं बनाया, जो बनाया उस वेबसाइट को यहाँ सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जिसमें कॉपी करना है, जो ब्लैंक है, उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना, स्टार्ट कॉपी कर देना। सिंपल वे है, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट, पूरी की पूरी लेआउट, पूरी की पूरी डिजाइनिंग सीधा कॉपी होकर चली जाएगी आपके उस दूसरे जो है कि वर्डप्रेस के डिजाइनिंग में, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल को डिलीट कर देना है, और उसमें चेंजेस करके आप जो है कि ये यहाँ से डीप सीक एआई को आर्टिकल को वहाँ पे भर दोगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे कम से कम 10 डोमेन के साथ में कर सकते हो। मेरे पास काफ़ी सारे डोमेन हैं। अब डोमेन तो मैंने सब सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता, देखो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन हैं ऐसे लगे हुए हैं, और मैं सबको स्क्रॉल करूँगा ना, सब समझ में आ जाएगा कितने सारे डोमेन है। तो यहाँ पे वो मैटर नहीं करता है, आप ये मैटर करता है कि आप इसके ऊपर काम करो, और 10-15 जो कि मैं तो बोल रहा हूँ 4-5 डोमेन पे आप काम करो, और डीप सीक एआई के ये डीप थिंक का ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तरीका, स्टेप एक बार और समझ लो। मैं लिखने का तरीका मेरा ये है कि पहले मैं एक इनसे कीवर्ड निकलवाता हूँ इस तरीके से, और कीवर्ड निकलवाने के बाद इसके ऊपर जो है कि इसका आउटलाइन लेता हूँ, इसका एक आउटलाइन लूँगा, आउटलाइन इससे बोलूँगा आउटलाइन निकालो, और ये इसको ऑन रखूँगा। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डीप थिंक को ऑन रखूँगा, और ऑन रखने के बाद ही इनसे ये भी मांगूंगा, और इनसे जो है कि ये भी निकालूंगा इनसे जो है कि आउटलाइन, और उसी आउटलाइन पे जो है कि मैं यहाँ पे कंटेंट बनवाता हूँ इनसे, इस तरह से आउटलाइन निकलवाता हूँ। लेकिन आउटलाइन भी निकालने के टाइम पे ये डीप थिंक को ऑन रखता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिस किए तो आपकी आर्टिकल बेकार हो जाएगी, इंडेक्सिंग में इशू आएगी, बहुत सारे इशू आएगा, तो इसको ऑन रखिएगा। फिर उसके बाद जो है कि इससे आउटलाइन निकालने के बाद मैं लिखता हूँ, जो कि फिर से लिखवाता हूँ, आर्टिकल में कन्वर्ट कराता हूँ इस तरीके से, जैसे कि ये आर्टिकल यहाँ पे ऊपर है, इसको कन्वर्ट कराता हूँ, और देन उस आर्टिकल को पब्लिश करता हूँ। उस टाइम ज़्यादा बर्डन नहीं था इसके लिए, ज़्यादा अगर हम बात करें, इसको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, इसका सर्वर बिजी नहीं आता था, लेकिन अभी आप देखोगे लगातार इसका सर्वर बिजी आ रहा है बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर अगर हम बात करें ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर आ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए इसका सर्वर, डीप थिंक का सर्वर बिजी आ रहा है। डीप थिंक को हटा के फिर लिखोगे, कोई सर्वर बिजी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो लाइब्रेरी में पड़ा है वो उठा के फेंक दे रहा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। डीप थिंक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऐसा लगेगा आपको कि कोई राइटर बैठ के आपके लिए लिख रहा है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और फिर जाके अप्रूवल मिल रहा है। इस तरह से 10 वेबसाइटों के लिए एक ही दिन में कम से कम मैं बता रहा हूँ 35-35 आर्टिकल निकालोगे, 10 डोमेन रेडी कर लोगे, मात्र 1 से 2
दिन में, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और 1 हफ्ते के बाद उसकी सर्च कंसोल की सेटिंग, सारी चीज़ की सेटिंग करके 1 हफ्ते में आप उसको अप्लाई कर दोगे वहाँ पे एडसेंस के लिए। आपको देखेंगे कि उसमें से 2, 4, 5 आपको अप्रूव्ड कर जाएगा, करता हुआ नज़र आएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी स्ट्रेटजी, मेरे मेथड समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए ना, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट अभी इसके पहले नहीं कर रहा था, लेकिन अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, और जो कि चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए बेटर जो कि सर्विस दे पाऊँ। जितना कोशिश करूँ कि अच्छी चीज़ें और जो कि हॉनेस्टी के साथ मैं आपको जो कि जानकारियाँ प्रोवाइड कर पाऊँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। जब तक के लिए बाय बाय।